जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो डाली है नवरात्रों के ऊपर। तो नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रों में विशेष मुद्राएं मैं आपको करके बताऊंगा और आप उन मुद्राओं का अनुसरण करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अच्छी योग्यता अर्जित कर सकते हैं। तो मैंने पहली मुद्रा पिछली वीडियो में बताई थी, माता शैलपुत्री की मुद्रा, वो काफ़ी अच्छा अनुभव आपने उसमें बताया अपना। तो अब मैं दूसरी मुद्रा बताने जा रहा हूँ। नवरात्रों में माता की जो आराधना होती है बहुत विशेष और दिव्य मानी जाती है। रात्रि के समय आराधना अगर हो तो ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में जब हम देवी शक्ति, कोई भी देवी या देवता के निमित्त मुद्रा लगा करके उसकी आराधना करते हैं तो आराधना का फल अच्छा और दुगनी तेज़ी से मिलता है। साथ में अच्छा जीवन, सुख, समृद्धि इत्यादि सभी की प्राप्ति साधक को होती है। तो ये एक विधान है, विज्ञान है जो सदियों से विलुप्त रहा। कुछ लोगों को पता था तो कुछ ने बताया नहीं, जिसको पता लगा तो उसने गुप्त रखा। लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं है। हम आपको हर एक चीज़ की विशेष जानकारी दे रहे हैं और हम वही जानकारी आपको दे रहे हैं जो जेन्युइन है और प्राचीन है। वास्तव में हमारी दी हुई कोई भी मुद्रा ऐसी नहीं है जो खुद से बनाई हो। जितनी भी मुद्राएं हैं उनका आप शोध कीजिए, अनुभव कीजिए। अगर आपको अनुभव में कुछ भी न दिखे तो आप हमें लीव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हमारे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये तो खैर एक अलग बात हो गई। अब पहली चीज़ टॉपिक पे आते हैं। तो हमने आपको मुद्राएं बताई थी, बहुत सी मुद्राएं बताई थी, लेकिन अभी हाल ही में नवरात्रि आ रहे हैं तो नवरात्रियों में हम कुछ विशेष मुद्रा आपको बताना चाहते हैं। 9 मुद्राएं हैं, 9 देवियों की 9 मुद्राएं हैं जो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक हैं, जिसमें से पहली मुद्रा मैंने आपको बता दी है। नवरात्रों में पहली माता जिनका नाम है माँ शैलपुत्री। माता शैलपुत्री अपने आप में बहुत विलक्षण और देवी शक्ति हैं। खैर माता के तो 9 स्वरूप ही अपने आप में अलग और विलक्षण हैं। तो अब हम दूसरी मुद्रा की बात करते हैं। दूसरी मुद्रा जो अद्भुत है और दिव्य है, ये मुद्रा माता ब्रह्मचारिणी की मुद्रा है। ब्रह्मचर्य के साथ में आप इस मुद्रा को करेंगे तो अच्छा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। और जो अनुभव आपको इस मुद्रा में हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो बिना समय गवाए मैं आपको बताता हूँ कि मुद्रा वो किस प्रकार से लगती है। देखिए, माँ जो ब्रह्मचारिणी हैं वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र में वास करती हैं। समझ रहे हैं आप? माँ ब्रह्मचारिणी हमारे स्वादिष्ठान चक्र में वास करती हैं और हमें ब्रह्मचर्य की, उत्पत्ति की जितनी भी शक्तियाँ मिलती हैं सब माता ब्रह्मचारिणी से ही मिलती हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी की मुद्रा किस तरीके से लगती है तो देखिए, देखते हैं। तो मेरे इस हाथ को देखिए, दोनों हाथों को देखिएगा इस तरीके से। अब हाथों को देखने के बाद में ये दोनों लाइनें इस तरीके से मिलानी है और इस तरीके से करना है। साथ में ये तीनों जो उंगलियां हैं, पहली उंगली पृथ्वी की, दूसरी वायु की और तीसरी आकाश की, ये जो तीनों उंगलियां हैं इनको अंतर्मुखी कर लेना है इस तरीके से। और ये कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। जब आप इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर ये वाला अंगुष्ठ इधर और ये वाला अंगुष्ठ इधर, कुछ इस तरीके से ये मुद्रा लघु आपको दिखेगी। देखिएगा, ये इस तरीके से ये माँ ब्रह्मचारिणी की मुद्रा है। ठीक प्रकार से आप देखिए, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं आप। देखो यहाँ इस तरीके से, तो ये माता ब्रह्मचार्य की मुद्रा है। ब्रह्मचर्य की प्राप्ति इसमें होती है, मन शांत इसमें हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर एक ही संतुलन में आकर एक दूसरे के ओतप्रोत हो जाते हैं। हमारी तीनों धारणा, हमारे तीनों मन की शक्ति, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन, तीनों की शक्ति से शिथिल होकर के एक हो जाती है। हमारे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण मिल करके एक हो जाते हैं। त्रिगुणात्मक गुण जितने भी हैं वो एक हो जाते हैं, चाहे वो पृथ्वी जल अग्नि हो, चाहे वो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी हो, चाहे वो अपान वायु, महाप्राण वायु और उदान वायु हो, चाहे वे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण हो, चाहे वो जड़, चेतन और जीव तीनों हो।
ये 3 खंडीय जो चीज़ है ये एक हो जाती है इस मुद्रा को लगाने के बाद। इस मुद्रा से हमें दिव्य साधना की प्राप्ति होती है। अर्थात जो व्यक्ति नए हैं, साधना में जाना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो उन्हें ये मुद्रा बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। साथ में ये उसका जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी और निर्देश उसको मिलने लगेंगे, कब क्या कैसे क्या क्या करना है उसको, उन चीज़ों का पूर्ण ज्ञान उसे पहले से ही हो जाएगा। तो ये माँ ब्रह्मचारिणी की मुद्रा थी। तो एक बार और कर लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी की मुद्रा। तो देखिए हाथों को इस तरीके से लेना है माता ब्रह्मचारिणी की मुद्रा करने के लिए। और ये करने से पहले आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि लगभग मुद्रा करने से 24 घंटे पहले आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ये मुद्रा को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको देगी। और इस मुद्रा के 24 घंटे के बाद भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। नवरात्रियों के समय, रात्रि के समय अगर हम इस मुद्रा को करके बैठेंगे तो माता ब्रह्मचारिणी की दर्शन भी हो सकते हैं और उनकी कृपा का सार आपको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से इस मुद्रा को करना है। तीनों उंगलियों को पीछे करना है और कोशिश ये करनी है कि ये कंचटिका उंगलियां समान और सीधी रहें और ये इस तरीके से रहें। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से करना है। ये देखिएगा इस तरीके से आपको करना है। जब ये मुद्रा इस तरीके से बन जाएगी तो यहाँ इस अंगुष्ठ को यहाँ लगाना है, इस अंगुष्ठ को यहाँ लगाना है और अधिक खींचकर ये मुद्रा कर लेनी है। तो कुछ इस प्रकार से ये मुद्रा होगी। माता जो ब्रह्मचारिणी है वो माता जो है संयम की देवी हैं। विचार संयम, मन संयम, प्राण संयम, विचार संयम, आत्म संयम, जितने भी संयम हैं सब इस मुद्रा से आपको प्राप्त होने लगेंगे। आपका मन शांत हो जाएगा, आपका शरीर शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। दूसरों के प्रति आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। शत्रु आपके ख़त्म हो जाएंगे। शत्रु आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। शत्रु आपके मित्र बनने लगेंगे। धीरे धीरे मित्रता बढ़ जाएगी। तो इस मुद्रा को करें और लाभ अर्जित करें। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस मुद्रा को वही लोग करें जो पूर्ण रूप से सात्विक हों, मांस मदिरा का सेवन ना करते हों, लहसुन प्याज का सेवन ना करते हों, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना पूर्ण शुद्ध और सात्विक तरीके से की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी जो है पूर्ण सात्विक साधक को ही साधना करने का सौभाग्य प्राप्त कराती हैं। अन्यथा जो कोई साधक मांस भक्षण का साधक हो, अगर तामसिक गुणों को धारण करने वाला साधक हो, इस मुद्रा को करता है तो वो इसमें नुकसान के सिवा और कुछ अर्जित नहीं कर सकता। तो कोई भी मुद्रा करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि हमारा शरीर पूर्ण सात्विक है नहीं है, हमारा मन पूर्ण सात्विक है या नहीं है, हम कितने लोगों से द्वेष रख रहे हैं, कितने लोग हमारे शत्रु हैं। इन सभी चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए हमें केवल यही धारणा बनानी है कि हमें केवल भक्ति करनी है, आराधना करनी है, जन कल्याण की भावना अपने हृदय में रखनी है और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना है, कल्याण कराना है। देवता के निमित्त कल्याण कराना, देवी के निमित्त कल्याण कराना, किसी से भी आप करा सकते हैं, कैसे भी करा सकते हैं, किसी के लिए भी आप करा सकते हैं। तो ये आपकी धारणा और मित्रता और आपके प्रेम के ऊपर निर्भर करता है। तो आप इस मुद्रा को कीजिए। ये मुद्रा खुलेगी कैसे, देखिए इस तरीके से खुलती है ये मुद्रा। खोलने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लगाई थी वैसे ही खुलेगी। जैसे हमने ये लगाई, ये मुद्रा लग गई। अब ये मुद्रा इस तरीके से खुलेगी। जिस तरीके से लगाई है उस तरीके से ये मुद्रा खुलेगी। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की मुद्रा। इस वीडियो को आप पूरा देख करके इस मुद्रा को याद कीजिएगा और इसका अत्यधिक अनुभव लीजिए। निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता अर्जित होगी और आप परम सौभाग्य को लेकर के ज्ञान अर्जित करेंगे और साधना में आगे बढ़ेंगे। तो आपकी वीडियो में इतना ही। लाभ में ज़्यादा बताने का नहीं वीडियो में, क्योंकि लाभ बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। आप जितने भी अनुभव हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कमेंट्स में जब आप अनुभव बताएंगे तो मैं अगली वीडियो जल्दी ही आपको पोस्ट करूंगा। आपके लिए धन्यवाद।